अब चार्जर जो हैवी वाले आ रहे हैं ना ज्यादातर। अरे यार पहले चार्जर थी और दिक्कत आ गई मतलब क्या कर रहा हूँ वो है ठीक है। कश्मीरी वीडियो कट कश्मीरी से बनाया ना तुझे तो कुछ याद आया होगा कश्मीरी का नाम कैसा तुम्हारे आगे देखो वीडियो कट हो गई थी तो उसमें 3 बोध संगति करा दी पहले वाले, आगे पास चतुर्थ बोध संगति बची हुई, ठीक है। तो चतुर्थ बोध संगति का जो स्थान है, ठीक है, स्थान ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, कि चतुर्थ बोध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ, ठीक है। तो कश्मीर के नाम से ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी कुंडल वन या कुंडग्राम भी पूछा जाता है, आया समझ में। और जो इसका जो समय है लगभग, ठीक है, प्रथम शताब्दी, ठीक है, ये लगभग है, लगभग, ठीक है। यहाँ पर मौर्य का जो शासन था वो समाप्त हो गया था, ठीक है। तो विदेशी शक्तियों का आक्रमण हो रहा था, ठीक है। कुछ विदेशी शक्तियां इतनी हावी हो गई, ठीक है, भारत में आकर, ठीक है। तो उन विदेशी शक्तियों ने क्या किया, भारत के कल्चर धर्म को अपनाना शुरू कर दिया और तरीके से भारत के जो धर्म थे उनसे प्रभावित हो गए। जब प्रभावित हो गए तो उन्होंने भी क्या किया कि बौद्ध संगति का आयोजन करा दिया, ठीक है। तो शासक कहलाया जाता है कनिष्क है, ठीक है। कनिष्क के समय हुआ था। और अध्यक्ष है ठीक है, वसुमित्र इसका अध्यक्ष है, लेकिन इसमें उपाध्यक्ष भी था, क्या था, एक उपाध्यक्ष भी था। पहले उपाध्यक्ष नहीं थे, लेकिन इसमें उपाध्यक्ष था, ठीक है। तो उपाध्यक्ष था आशुघोष, ठीक है, आशुघोष। अब आशुघोष ने बौद्ध धर्म का कई सारी किताबें या बुकें लिखी हैं, ठीक है, बता देंगे जहां पर आएंगे, ठीक है। तो आशुघोष, ठीक है। फिर इस समय क्या कार्य हुआ, ठीक है, इस समय क्या कार्य हुआ, मैंने पहले द्वितीय बौद्ध संगति में बताया कि बौद्ध धर्म या बौद्ध संघ जो था 2 संप्रदाय में बट गया था, 2 गुटों में बट गया था, ठीक है। एक था कौन, स्थिविरवादी या स्थिविर, और दूसरा था महासंघी, ठीक है। लेकिन इसमें आगे, ठीक है, जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय बट ये 2 संप्रदाय कौन कौन से थे, हीनयान और महायान, ठीक है, महायान। और मैं पहले बता चुका हूं हीनयान ही कौन है, स्थिविरवादी, ठीक है, और महायान कौन है, महासार, ठीक है। ये कौन है, स्थिविरवादी और ये महासार, ठीक है, महासंघ, ठीक है। तो स्थिविरवादी कौन है, जो परिवर्तनवादी है, बुद्ध के नियमों में आचरण संबंधी जो नियम है, उपदेश है, उनमें परिवर्तन कर सकते थे और किया, ठीक है। और जो स्थिविरवादी है, हीनयान, बुद्ध को क्या मानते हैं, महात्मा, ठीक है। और इन्होंने बुद्ध के विचारों को ऐसा तोड़ मरोड़ दिया या ऐसा परिवर्तित कर दिया कि वो जनता को अप्रिय हो, ठीक है। तो इसे जनता के लिए, आम जनता के लिए वो नियम कानून जो उपदेश थे बुद्ध के मूल, उनमें परिवर्तन कर दिया गया और इन्होंने अपने अनुसार इनको नियमों को परिवर्तित किया और बनाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी सुविधा अनुसार बना रहे हैं, जो हवा चलेगी वो बनाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने समाज को क्या संदेश जाएगा, उनसे समाज के लिए क्या लोग बात क्या सोचेंगे, वो ध्यान में रखकर नियम बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बाद में
इससे जो आम लोग थे इससे दूर हटने लगे। इस प्रथा से या इस जो गुट था या संप्रदाय था इसको कम मानने वाले हो गए। और इसके आज देखा जाए तो ना के बराबर मिलते हैं हीनयान। ठीक है, आया महायान। ठीक है, महायान संप्रदाय महासंघ ये क्या मानता है? बुद्ध को भगवान। ठीक है, तो जब बुद्ध को भगवान मानता है तो इन्होंने क्या किया? अपरिवर्तनवादी थे, मतलब कि जब बुद्ध के जो नियम है या आचरण संबंधी नियम है उपदेश है उनमें परिवर्तित नहीं किया। ये कहते हैं कि बुद्ध ने जो नियम या उपदेश दिए हैं हमको वैसा ही मानेंगे जैसे बुद्ध ने बताया, हम इनको कोई परिवर्तित नहीं करेंगे। और ऐसी प्रथा बनी रहे कि जो बुद्ध के मूल उपदेश है वही आगे चालू रहे। तो इन्होंने क्या मान लिया? बुद्ध को भगवान। ठीक है, और जब जिस चीज को हम भगवान के रूप से मान लेंगे तो क्या करेंगे? उससे हर कोई व्यक्ति कहेगा ये तो भगवान की दी हुई है। ठीक है, इनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या हुआ? जब बुद्ध सभी लोग जैसे ही बुद्ध किसी व्यक्ति को उपदेश देते थे, ठीक है, वैसे ही ये दे रहे। जैसे मूल रूप को उपदेश दे रहे तो जनता को प्रिय लगे, अच्छे लगते थे, तो लोग बाग आम जनता किसको है? इसका। ठीक है, और आज देखा जाए तो महायान शाखा का ही विस्तार पूरे विश्व में भी। ठीक है, तो महायान शाखा का ही विस्तार। ठीक है, महायान शाखा के कई सारे संप्रदाय बने, जैसे जैसे बाहर गए तो अलग अलग वैसे संप्रदाय मिलते वो बने बताए। ठीक है, लिख लिया ऐसा। तो ये संगतियां होगी। अब आते हैं और इसमें एक चीज लिख सकते हैं। ठीक है, हीनयानी क्या है? ठीक है, गौतम बुद्ध कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने क्या कहा है कि मुझे भगवान नहीं माने। तो ये बात ठीक है इनकी, लेकिन इन्होंने नियम ऐसा बदल दिए कि जनता के लिए अप्रिय हो गया, आम जनता के लिए। ठीक है, तो ये क्या है कि अपने ज्ञान के लिए या अपने आदर्श के लिए या अपने कुछ मतलब कि मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या कहते हैं? स्वयं को परिवर्तन। ठीक है, तो महायानी क्या है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वयं परिवर्तन करो। ज्ञान प्राप्ति हेतु स्वयं प्रयत्न करो। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये महायानी जो थे, ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति हेतु बुद्ध के मूल गुणों व उपदेशों को का अनुसरण, ठीक है, उसके अनुसार अनुसरण करो तभी हमें ज्ञान मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? एक महायान के बारे में हम थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, बौद्ध संगीतियां होगी, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, चारों बता दी। ठीक है, समझ में आया था? ठीक है, टाइम बताएंगे मुझे। 40 लिख गया समझे? हीनयान महायान। ठीक है, काफी अंतर इनमें बता दिया सभी। ये क्या है? बुद्ध को एक प्रतीक मानता है, बुद्ध को प्रतीक मानता है कि बुद्ध एक व्यक्ति विशेष है और कुछ नहीं है। ठीक है, बुद्ध के जो नियम है या जो एक प्रतीक के रूप में है उनको हम फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, अपने अनुसार बदल भी सकते हैं। तो बुद्ध को प्रतीक मानते हैं। लेकिन महायान ने क्या कहा? ठीक है, बुद्ध को भगवान
या देवता मानते हैं, ठीक है, मानते हैं। और ये बुद्ध की क्या करते हैं, मूर्ति पूजा, ठीक है, मूर्ति, ठीक है, बुद्ध की मूर्ति पूजा करते हैं। बुद्ध की मूर्ति बनाकर बुद्ध के जो मूल उद्देश्य है, ठीक है, बुद्ध की मूर्तियां बनी, ठीक है। तो कहा पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी, ठीक है। मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, ठीक है, मूर्ति, ठीक है। तो महायान से आते हैं, ठीक है। ये कैसा है, ये जो संप्रदाय है बौद्ध धर्म का, ठीक है, ये क्या है, विज्ञानवादी है, ठीक है। विज्ञानवादी का मतलब जानते हैं, ठीक है। इनमें कोई ऐसा मतलब कि ऐसे गुण नहीं रखते हैं जो मतलब अंधविश्वासी हो, ठीक है। एक तरीके से कट्टरवादी नहीं है, ठीक है। ये विज्ञानवादी है, ठीक है। ये प्रकृति को मूल रूप में मानते हैं, ठीक है, कि उसको विज्ञानवादी है, ठीक है। और फिर माध्यमिका, ठीक है। माध्यमिका का मतलब है जो मध्यम मार्ग है उसको ज्यादा फॉलो किया, ठीक है, मध्यम मार्ग, ठीक है। फिर कहते हैं कि मध्यम मार्ग को बोल देते हैं और ये उदारवाद, ठीक है, उदारवाद, ठीक है, उदारवाद। लेकिन ये कैसे हुए, ये कट्टरवादी है, उदारवादी, ठीक है। और इसमें जो है महायान में बोधिसत्व की परिकल्पना है, बोधिसत्व की परिकल्पना है। बोधिसत्व एक व्यक्ति है, ठीक है। बोधिसत्व वह व्यक्ति है जो ज्ञान प्राप्ति में आपकी सहायता करता है, ठीक है। बोधिसत्व वह व्यक्ति है जो ज्ञान प्राप्ति में आपकी सहायता करता है या आपकी रक्षा करता है या आपको कुछ कैसा ज्ञान दे, रक्षात्मक दे, ठीक है, कोई उपदेश दे, तो बोधिसत्व है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में, ठीक है, महायान साधक के अनुसार जो गुरु है उसको बोधिसत्व है, ठीक है। तो जब चीन में ठीक है, 6ठी शताब्दी में चीन में जब महामारी आई थी, ठीक है, तो चीन में महामारी आई तो यहाँ के कुछ शासकों ने भेजा बोधिसत्व, ठीक है, एक व्यक्ति थे, उनका नाम भी बोधिसत्व था, ठीक है। बौद्ध धर्म को ज्यादा मानते थे, बोलने आप वहां जाइए उन लोगों की रक्षा करिए, उस विवाद से देखिए क्या समस्या। जब वहां गए, ठीक है, तो इन बोधिसत्व के द्वारा ही वहां पर चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार किया, ठीक है, समझ में आया। आगे लिखेंगे वज्रयान संप्रदाय, ठीक है, वज्रयान संप्रदाय, ठीक है। वज्रयान संप्रदाय, ठीक है, वज्रयान संप्रदाय, ठीक है। लिख लिया सभी ने हेडिंग। देखो ये 6ठी शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म का जो ज्यादा प्रसार है मौर्य काल में हुआ है, ठीक है, मौर्य काल, ठीक है। मौर्य के बाद कहते हैं मौर्योत्तर काल, ठीक है, मौर्योत्तर, ठीक है। तो मौर्योत्तर काल में एक कनिष्क राजा था, ठीक है, कनिष्क शासक,
उसने बौद्ध धर्म का मतलब कि फॉलो किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद बौद्धोत्तर काल में बौद्ध धर्म का पतन ही हुआ, ठीक है। बौद्धोत्तर काल में कनिष्क के अलावा और जो रहे पतन हुआ इसका, बौद्ध धर्म का, ठीक है, बौद्ध धर्म, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का पतन होता गया, ठीक है। तो क्या हुआ, एक जब बाद में कुछ विचारधारा बची, ठीक है, कुछ लोग बचे बौद्ध धर्म के, ठीक है, तो बोले कि जो मूल रूप में है तो लोग उसे लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है। तो 7वीं और 8वीं सदी में आ गए, 7वीं और 8वीं सदी में आ गए ये संप्रदाय है, ठीक है, वज्रयान संप्रदाय, ठीक है। तो तब चल रहा था गुप्तोत्तर काल, ठीक है, गुप्तोत्तर काल। गुप्त काल जो है एक तरीके से कहा जाता है हिंदू धर्म का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है, हिंदू धर्म का स्वर्ण काल, ठीक है। तो जो बौद्ध भिक्षु थे, व्यक्ति थे, तो उन्होंने सोचा कि भाई बौद्ध धर्म को अगर बचा कर रखना है तो थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है, इन लोगों को भी माननी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या हुआ, ये आया वज्रयान संप्रदाय, ठीक है। तो इस समय जो था गुप्तोत्तर काल था, 7वीं 8वीं सदी या शताब्दी, ठीक है, शताब्दी। और ये क्या था, गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल कहते हैं, गुप्त काल नहीं, गुप्तों से इतर, ठीक है, गुप्तों के बाद जो है, ठीक है। और गुप्तोत्तर काल में कहा जाता है जो हर्षवर्धन था ना, हर्षवर्धन, ठीक है, पुष्यभूति वंश का था हर्षवर्धन, और ये जो था एक बौद्ध था, कौन था, बौद्ध, ठीक है। तो इसके समय, ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय उत्तर भारत में हर्षवर्धन काफी मुख्य शासक हो गया था, ठीक है, 20-25 साल शासक रहा। तो इसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, ठीक है, पुनः उत्थान हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के नियमों में और परिवर्तन है, बौद्ध धर्म के नियमों में परिवर्तन किया गया, ठीक है, बौद्ध धर्म के नियमों में परिवर्तन किया गया, ठीक है। अभी इस धर्म के जो वज्रयान संप्रदाय है, ठीक है, इसके अनुसार जो बुद्ध है, ठीक है, बुद्ध को क्या मानने लगे, अलौकिक शक्ति, ठीक है, इस लोक की नहीं, अलौकिक पारलौकिक शक्ति, ठीक है। जो बुद्ध है उसको एक प्रगाढ़ रूप में मानने लगे, बुद्ध को एक कहे तो बहुत ज्यादा कट्टरता के साथ मानने लगे कि बुद्ध भगवान है और ये इतने बड़े भगवान हैं, ठीक है, अलौकिक शक्ति के रूप में मानने लगे, ठीक है। बुद्ध को अलौकिक या पारलौकिक शक्ति, पारलौकिक वाला, पारलौकिक शक्ति वाला मानने लगे, ठीक है, मानने लगे। और इन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म को, वज्रयान संप्रदाय के अनुसार बौद्ध धर्म को तंत्र मत, ठीक है, बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म में तंत्र मत बल दिया, ठीक है, बल दिया। बुद्ध को देवी तारा से जोड़ दिया, ठीक है। बुद्ध को क्या मान लेंगे, देवी तारा के रूप में मान लेंगे कि देवी तारा से जोड़ दिया, ठीक है, कि कोई देवी भी हो बौद्ध धर्म में, ठीक है, तो देवी तारा बता दी गई, ठीक है, कोई देवी, ठीक है। लिख लिया सभी ने, समझ में आया जितना बताया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बौद्ध वज्रयान क्या है, बौद्ध धर्म का 7वीं और 8वीं शताब्दी में आकर परिवर्तित रूप है, ठीक है, कि अगर बौद्ध धर्म को बचा कर रखना है तो इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और ये किस समय हुआ, गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन, ठीक है, कौन था शासक, हर्षवर्धन, ठीक है। और यही संप्रदाय, बस कोचिंग से 10 मिनट बाद चल जाऊंगा।
ठीक है। तो ये संप्रदाय ठीक है विदेश में फैला, ठीक है, क्योंकि जब गुप्तोत्तर काल था हर्षवर्धन के समय, ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय, ठीक है, तो बोधिसत्व, एक बोधिसत्व व्यक्ति थे, ठीक है, काफी प्रसिद्ध थे, ज्ञानी थे, ठीक है, अच्छा ज्ञान था, चिकित्सक ज्ञान था, ठीक है, तो वो चीन गए, ठीक है। तो ये जो बौद्ध धर्म है, वज्रयान संप्रदाय है, चीन व तिब्बत, चीन व तिब्बत में पहुंचा, फैलाया या पहुंचा, ठीक है। बौद्ध धर्म में चीन व तिब्बत में यही संप्रदाय प्रचलित है, ठीक है। बताओ कितना अच्छा हो सकता है अगर जब विदेशों में भी ये धर्म पहुंच गया है, ठीक है, विदेशों में मान के चलो तो 50-60 देश ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म के बहुत ज्यादा अनुयायी है व्यक्ति, ठीक है, तो विदेश में भी, ठीक है, तो ऐसे थोड़ा पहुंच जाए, जब वो धर्म अच्छा होगा, उसके विचार अच्छे होंगे तब तभी तो पूछेगा, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि चीन और तिब्बत में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय मिलता है? वज्रयान, ठीक है, वज्रयान, ठीक है। देखो बौद्ध साहित्य वैसे बता भी दिया है, ठीक है, फिर भी हम थोड़ा सा लिख रहे हैं उसको। ये सभी ने लिख लिया, टाइम कितना हुआ? 1:53। देखो जितना कुछ आता है ना मैं उतना बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं बौद्ध साहित्य। पहले बता भी दिया है स्टार्टिंग में जब हमने हिस्ट्री शुरू करा था, इतिहास, ठीक है, लेकिन फिर भी लिखेंगे बौद्ध साहित्य, ठीक है, ठीक है। बौद्ध धर्म में सुत, ठीक है, सुत का शाब्दिक अर्थ है, सुत का शाब्दिक अर्थ, सुत का शाब्दिक अर्थ धर्मोपदेश, धर्म के उपदेश, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के जो उपदेश है उससे संबंधित है, ठीक है। तो इसमें आता है पहला सुत्त पिटक, ठीक है। सुत्त पिटक, त्रिपिटक है, 3 पिटक मैंने बताया, विनय पिटक, अभिधम पिटक और कौन सा? सुत्त पिटक, ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, 3 पिटक बताया है, ठीक है। तो पहला है सुत्त पिटक। त्रिपिटक में त्रिपिटक, मतलब 3 पिटक है, इसमें पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। तो ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अभिधम पिटक की मैंने बता दी है, रचना कब हुई, संकलन या रचना या कार्य कब हुआ अभिधम पिटक का? अशोक के समय तृतीय बौद्ध संधि में, ठीक है। लेकिन सुत्त पिटक और विनय पिटक का कब हुआ? दूसरी बौद्ध संधि में, ठीक है, काला अशोक के समय, ठीक है। जो सुत्त पिटक में है, ठीक है, तो बुद्ध के धर्म उपदेश है, बुद्ध के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, इसमें सिद्धांत है, ठीक है। लिख लिया सभी ने?
बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, ठीक है। सिद्धांत कौन कौन से बताए थे ना सिद्धांत, ठीक है, या दर्शन, ठीक है, वो कौन सा है? अनात्मवादी। बौद्ध धर्म कैसा है? अनात्मवादी, ठीक है, ठीक है। क्षणिकवादी है, विज्ञानवादी है, ठीक है। एक और कौन सा था? अनिश्वरवाद, ईश्वर नहीं, ठीक है। तो किस बात में है? बौद्ध धर्म के शुद्ध पिटक में, विनय पिटक में है बौद्ध संघ के जो आचार विचार हैं, ठीक है, संघ संबंधी में। बौद्ध संघ होते थे संघ संबंधी नियम, ठीक है। तो किस में है? विनय पिटक में। और अभिधम पिटक में है, अभिधम पिटक में है, ठीक है, दार्शनिक सिद्धांत, ठीक है।